ये तकदीर का फैसला है भैया। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई और बेशक्ल की धोखे में आकर एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तुमने क्यों किया तेजी? क्यों किया तुमने? तुम? आपकी दुआ से। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। इनकार की गुंजाइश को नहीं, मैंने तुम्हारे जिस्म की पूरी कीमत चुकाई है। आज की रात तुम मेरी दुल्हन हो। मुझे आ रही है, चलो 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 चलो। रामू काका, मैं आपकी मीनू हूँ, मैं आपकी मीनू हूँ। रामू काका, ये क्या कर रही हो आशा? अब तुम मुन्नी बाई के कोठे से आई हुई आशा हो, रामू काका की गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी मीनू नहीं। अगर रामू काका को मालूम पड़ गया उनकी ही मीनू आशा बनकर कोठे की जिंदगी गुजार चुकी है, तो उनकी उमड़ती हुई ममता नफरत में बदल जाएगी और वो शर्म से जीते जी मर जाएंगे।
काका की नजर में तुम सिर्फ एक कोठे वाली हो। अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, जाओ सीधे अपने घर जाओ। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मनु मुंह देखेगी। नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, देखिए मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेले मत छोड़िए। मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है। अबे साले दिखता नहीं, अंधा होके गाड़ी चलाता है। अबे गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, कसूर इनका नहीं मेरा है। मुझे सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना चाहिए था। इन्होंने तो ब्रेक लगाकर मेरी जान बचाई है। आप लोग जाइए, भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। ठीक है ठीक है, आप कहते हैं तो जाते हैं। चलो भाई चलो 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 यार, अपने को क्या लेना। देखिए आप भी जाइए, जाइए। नमस्ते अमर बाप। कैसे हो रामू काका? आपकी दुआ है छोटे सरकार। जरा मेरा सामान डिक्की से उतरवा देना। जी, बड़े सरकार भी अंदर ही हैं। अच्छा। पता नहीं सरकार। तो फिर जाओ ना, ढूंढो ना उन्हें। जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहा रामू को? वो कल मैंने उनको एक सूट दिया था अपनी अलमारी में रखने के लिए। हाँ। सूट तो रख दिया, लेकिन चाबी साथ ले गए। अरे बेटे, आज उसकी छुट्टी है, वो तो कल आएगा काम पे। कल? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाके उनके घर से अपनी चाबी कलेक्ट कर लेता हूँ। आजा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हैं आप? रामू काका? ओह, अभी तक नहा रहे हैं। रामू का आप बाहर जाइए। सॉरी। माफ कीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ तो रामू काका अकेले रहते थे, अब मुझे क्या मालूम कि आप अंदर होंगी। मेरा नाम अमर है। रामू काका हमारे ड्राइवर हैं।
वो भूल से अलमारी की चाबी ले आए थे। मैं वही लेने आया हूँ। वैसे रामू काका से आपका क्या रिश्ता है? बेटी हूँ। बेटी? लेकिन रामू काका तो कह रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की। मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ। चलो अच्छा हुआ कि आपसे फिर मुलाकात हो गई। उस दिन आपने मुझे भीड़ से बचाया था, उसका मैं आपको शुक्रिया भी अदा न कर सका। अरे ये क्या? क्या हुआ? मिल गई। क्या? चाबी। मगर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में बाबा मंदिर से लौटते होंगे। देखिए, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मिल गई। अब इंतजार करना मुश्किल है। चलता हूं। अरे अमर बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? रामू काका, मैं अभी आपकी बेटी से मिलकर आ रहा हूं। अगर आप मुझे उसके काबिल समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमर बाबू, हाँ करने से पहले भगवान को साक्षी रखकर मैं आशा के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बिटिया दुल्हन बनी पनीर मेरी। अरे आशा बेटी, आज तो कमाल हो गया, आसमान धरती पर उतर आया। वो हमारे सेठ है ना, उनका बेटा अमर, उसने मंदिर में मेरे पांव छूकर मुझसे तेरा हाथ मांगा। मैंने एकदम हाँ नहीं की। पहले मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी जब वो नहीं माना तो मैंने उसे वचन दे दिया। मैंने ठीक किया ना? बाबा, बाबा मैं शादी नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी? देख, मैंने मंदिर में हाँ कही है, अब तूने इनकार किया तो मैं अंजल त्याग दूंगा। बाबा, बाबा चलिए खाना खा लीजिए। जीती रहो बाबा। बेटी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। आज इस पावन त्योहार के मौके पर मेरा भैया सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर देगा। राखी के ये कच्चे धागे मेरे भैया के खोए हुए प्यार को फिर से लौटा देंगे। हाँ, मैं भैया के पास जाऊंगी। बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। लो भाई, अब तो नाचने गाने वाली भी मोहल्ले में आने लग गई है। अब तो मुजरा होगा, शरीफ लोगों का मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे इस बेशरम को क्या फर्क पड़ने वाला? हमारी बहू बेटियों पे जो असर पड़ेगा उसका क्या होगा? आज ये आई है, कल इसके ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा खासा मोहल्ला बाजार बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे भाई, सही कह रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। देखते क्या हो, उसके भाई को उठाकर बाहर फेंको, न वो यहाँ रहेगा न वो वेश्या यहाँ आएगी। ए छोकरे, तुझे शरीफ समझकर इस मोहल्ले में रहने दिया। अगर यहाँ रहना चाहता है तो अपनी बहन से कह दे वो यहाँ ना आया करे, वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इस बेगैरत को क्या फर्क पड़ेगा? जाएगा अपनी बहन के पास, वो करेगी मुजरा, ये बजाएगा तबला। बिल्कुल ठीक कहा।
कहाँ है आशा? कहाँ है आशा? बुलाओ उसे। जब मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूं तो वो मेरे घर क्यों आई? आज मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। वो यहाँ से चली गई है। तुम झूठ बोलती हो। अब मैं किसी औरत की बात का यकीन नहीं कर सकता। बड़ी नफरत है तुम्हें औरतों से? क्योंकि औरत का दूसरा नाम झूठ है, फरेब है, मक्कारी है और समाज के नाम पर एक कलंक है। वाह बरसुदार वाह। ममता भरी लोरी से मर्द को बचपन से जवान करने वाली औरत फरेबी हो गई और औरत की कोख से जन्म लेकर उसकी गोद में पलकर उसकी इज्जत का सौदा करने वाला मर्द देवता हो गया। मैं तुमसे पूछती हूँ, औरत को नंगा कौन नचाता है? मर्द। उसे बाजार में नीलाम कौन करता है? मर्द। उसे वेश्या कौन बनाता है? मर्द। और ये मत भूलो कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत है। और नागिन बनकर मेरी गैरत को डसने वाली मेरी बहन भी। झूठ। तुम्हारी गैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो पुरुषोत्तम लाल जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर के उस शैतान को मारो जो पुरुषोत्तम लाल जैसे लोगों में छुपा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल! भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए। आशा को मैंने ही उठवाया था। उस देवी को कोठे पर पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।